हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आर यू। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग अर्थक्वेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कुछ लिखा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अन्य सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि अंत सागरीय यानी अन्य सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है। अर्थात इसको अपनी आसान भाषा में, देसी भाषा में समझ लीजिए। समुद्र में उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुनामी। जहाँ दोस्तों सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है समुद्री लहर, अर्थात वह समुद्र में होने वाले भूकंप। और खास करके समुद्री क्षेत्र में ये भूकंप जो है अक्सर होते रहता है और विभिन्न प्रकार की जो है घटना होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धरातलीय भूकंप में किस प्रकार की तरंग होती है। जी हाँ दोस्तों, धरातलीय भूकंप में तरंग किस आकार के होते हैं। तो वह होता है एल आकार के। जैसे नदी घाटी होता है वी आकार का, यू आकार का, नदी घाटी वी आकार के, हिमघाटी यू आकार का, ठीक उसी प्रकार धरातलीय भूकंप में तरंग किस आकार की होती है। इस प्रश्न का जवाब होगा एल आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगर पूछा जाएगा भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, तो इस प्रश्न का साधारण सा जवाब होगा सिस्मोग्राफ। अगर पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा रिएक्टर स्केल। जी हाँ दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप का। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आता है। तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागरीय पेटी में। जी हाँ दोस्तों, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। और अगर भारत इधर और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो गंगा और यूरोप, गंगा का मैदानी भाग और एशिया यूरोप का मोड़दार पर्वत, हिमालय पहाड़ी क्षेत्र, ये सब पृथ्वी पर भूकंप के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ की अक्सर भूकंप उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में सुनामी शब्द का चर्चा हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो इसका जवाब होगा जापानीज। अर्थात सुनामी जो है जापानीज वर्ड है। जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, तो भूकंप केंद्र। जी हाँ दोस्तों, भूकंप उत्पन्न होने वाले सेंटर को जो है भूकंप केंद्र कहा जाता है, या इसको जो है अर्थक्वेक सेंटर या पिक सेंटर कहा जाता है। और भूकंप में तेज़ गति से आने वाली तरंग का औसत वेग कितना होता है, तो लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जहाँ दोस्तों, तो 8 मीटर प्रति सेकंड का भूकंप जो है सबसे तेज झटका होता है और इससे बहुत क्षति होने की संभावना होती है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर है आपका प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशन जो है भूकंप का सबसे खतरनाक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, प्रशांत महासागर की कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर की कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। इसका जवाब होगा 68%। जी हाँ दोस्तों, 68% जो है भूकंप क्षेत्र को जो है प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप हो सकते हैं। लगभग 8000 से लेकर के 10000 तक, लगभग 8000 से लेकर 10000 तक जो है 1 ईयर में जो है भूकंप होते रहते हैं। और सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या है, तो भूकंप। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में जब भूकंप की घटना घटती है तो उसी को सुनामी का नाम दिया जाता है। तो सुनामी आने के कारण क्या है, तो वो भूकंप है। अब भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है, तो वह सुनामी। जी हाँ दोस्तों, अभी सुनामी जो है समुद्र में ही होता है, स्थलीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो भूकंप क्वेश्चन, भूकंपीय तरंग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का। तो भूकंप मापी यंत्र के लिए सिस्मोग्राफ और भूकंप तरंग के लिए सिस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता स्पीड मापने के लिए जो है आपका रिएक्टर स्केल। और धरातल पर जहाँ सर्वोत्तम भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भूकंप के अधिकेंद्र कहा जाता है, एपिसोड कहा जाता है, जहाँ भूकंप का अनुभव हो जाता है और अधिकेंद्र पर भूकंप का झटका सबसे ज़्यादा तीव्र होता है और यहाँ जनमाल की काफ़ी क्षति होती है। जो है एपिसोड से दूर होते जाता है वहाँ भूकंप का जो है स्पीड जो है कमज़ोर होते जाता है, वहाँ भूकंप से कम क्षति होता है। और सबसे ज़्यादा जो है ये क्षेत्रों पर जो मुख्य केंद्र पर यानी केंद्र पर सबसे ज़्यादा क्षति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और यह आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है और यह सबसे अंतिम क्वेश्चन है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, रिएक्टर पैमाने से तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके अलावा दूसरा कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसकी तीव्रता मापी जाती है, वह है मर्करी पैमाना या मरकली पैमाना पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल के अलावा अगर मर्करी पैमाना हो या मरकली पैमाना हो तो इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है। तो ये थे अर्थक्वेक से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए टॉपिक लेकर के आपके सामने
प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। इफ़ यू हैव कम फर्स्ट ऑन माय चैनल, इफ़ यू आर वाचिंग आवर वीडियो फर्स्ट, तो इट्स will be my kindly request, you must subscribe this our channels and never forget to share and like this video. Have a nice day everyone. Thanks everyone.